हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, यूपीएसआई में जो मूल विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से जो आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट कहते हैं, 2000 में लागू हुआ था, आया था दोस्तों। इसके बारे में बताएंगे जो मूल विधि के अंतर्गत है। यूपीएसआई का ये सिलेबस है, मूल विधि के अंतर्गत आता है। इससे पहले हम मोटरयान अधिनियम, दहेज परिषद अधिनियम दोस्तों, सीआरपीसी आईपीसी के बारे में वीडियो बना चुके हैं, डाल चुके हैं। आप इसको वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से यूपीएसआई मूल विधि का फोल्डर बना हो, वहाँ से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं सारा वीडियो दोस्तों। उसी के क्रम में ये अगला मैं अधिनियम लाया हूँ, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट के बारे में बताएंगे इस वीडियो में आपको। देखिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 है, इसके बारे में बताते हैं। कह रहा है कि मानव अपने जीवन विकास क्रम में अनेक चरणों में पार करके आज 21वीं सदी में पहुंच गया है। कह रहा है कि मानव के इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के लिए अनेक उपलब्धियां पैदा की है। इस क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखा जा सकता है दोस्तों। कह रहा है कि यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचाया है, किंतु कुछ समस्याओं का आना स्वाभाविक है। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाया गया था। देखिए ये क्या है। कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक 9 जनवरी, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको डेट याद करिए। 9 जनवरी सन 2000 को संसद में पेश किया गया था। 1 मई 2000 में संसद द्वारा पारित हुआ था। ये 9 जनवरी 2000 की राष्ट्रपति के, यानी उस समय राष्ट्रपति के थे के.आर. नारायण थे, के हस्ताक्षर के पश्चात इस विधेयक ने अधिनियम का रूप धारण किया। 9 जून 2000 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया तो ये विधेयक से अधिनियम हो गया। फिर कह रहा है कि इसे 17 अक्टूबर 2000 को जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। डेट याद करिए, 17 अक्टूबर 2000 में ये आईटी एक्ट अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल 13 अध्याय है दोस्तों, और 94 की धारा हैं और 4 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा याद करिए आप। चलिए आगे बताते हैं। धारा नंबर 1 दोस्तों, धारा 1 में क्या कहता है। कह रहा है कि अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना। धारा 1 के अंतर्गत आपका इसमें दिया गया एक्ट अधिनियम 2000 में दिया गया कि इसका नाम होगा और विस्तार होगा और लागू दोस्तों। यानी कि इसका नाम क्या है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। विस्तार पूरे भारत में है दोस्तों। लागू जो है, लागू है, ये कह रहा है कि उस तिथि को लागू होगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा तय करेगी, जो केंद्र सरकार तय करेगी। यानी कि 17 अक्टूबर 2000 को पूरे भारत में लागू हो गया है। कह रहा है कि धारा 2 के बारे में बताते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इसके अंतर्गत सूचना तकनीकी से जुड़ी विभिन्न परिभाषाएं दी गई है दोस्तों, कि आपके तकनीकी से जुड़ी जितनी भी परिभाषाएं हैं सूचना से क्या क्या आते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, साइबर कैफ़े आदि, ये सब क्या हैं, आपके ये सूचना के स्रोत हैं दोस्तों। इसके बारे में धारा नंबर 2 में जिक्र किया गया है, बताया गया है परिभाषाओं के बारे में। आगे देखते हैं। धारा जो 4 है दोस्तों, इसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं विधि मान्यता, इसके अनुसार सभी कानूनों को अपेक्षाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं को भी लिखित या दस्तावेज सूचना की तरह वैध बनाया गया है दोस्तों। ये जो धारा 4 के अंतर्गत सारी सूचना को लिखित रूप से वैध माना गया है। आगे चलते हैं। धारा 6 कह रहा है कि इसके अंतर्गत सभी कार्यालयों एवं
प्राधिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना मान्य होगी दोस्तों। धारा 6 के अनुसार पूरे मतलब के अंतर्गत ये पूरे कार्यालय में और प्राधिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना जो होगी वो क्या होगी, मान्य होगी। आगे चलते हैं। धारा 43 कह रहा है कि धारा 43 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के कंप्यूटर या उसके उपकरणों से छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाता है तो वह 3 वर्ष के कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये धारा 43 के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये स्टार बना के कॉपी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 2008 में एक संशोधन के द्वारा 66A जोड़ी गई। किसी के बारे में सोशल मीडिया आदि पर कोई कमेंट आदि करना अपराध है दोस्तों। फिर कह रहा है कि दोस्तों 66 धारा नंबर 65 कह रहा है कि कंप्यूटर के सोर्स कोड डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, इसकी जो सज़ा है 3 साल की सज़ा है, 2 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। यदि आप कंप्यूटर के सोर्स से IP एड्रेस जो होता है सोर्स कोड से आप उसके डॉक्यूमेंट से आप किसी के सोर्स कोड से आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपके ऊपर धारा 65 लग सकता है और 3 साल की सज़ा, 2 लाख की जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं। धारा नंबर 66 कह रहा है कि हैकिंग दोषपूर्ण हानि, यानी कि आप किसी का हैक करते किसी का आपका ID किसी का भी हैक कर लेते हैं, कोई अब जैसे किसी का पासवर्ड हैक कर देना, किसी का चैनल हैक हो गया, किसी का कंप्यूटर हैक हो जाता है, तो जितने भी ये तो सब साइबर क्राइम है। इसमें यदि होता है, इसे हैकिंग होता है, दोषपूर्ण हानि होता है यदि उसका, तो आप धारा 66 के अनुसार 3 साल का कारावास और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट करो धारा जो 66 है, धारा 66 का जो B है, जो 66 का A है दोस्तों, उसको समाप्त कर दिया गया है। फिर कह रहा है कि 66B कह रहा है कि चोरी के कंप्यूटर संचार यंत्र प्राप्त करना। यदि दोस्तों यदि आप किसी चोरी किए हुए कंप्यूटर को, मोबाइल को या कोई भी संचार यंत्र को आप खरीदते हैं तो ये कानूनन जो अपराध है इसके अनुसार आपको 3 साल की कारावास और 1 लाख का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है या दोनों हो सकता है दोस्तों। यदि आप किसी के चोरी किए हुए कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी अन्य सामग्री जो संचार के माध्यम से है जुड़ा हुआ है, यदि ऐसा आप काम करते हैं तो आपके ऊपर धारा 66B लगेगा और इसके अंतर्गत 3 साल की कारावास और 1 लाख का जुर्माना है या दोनों हो सकता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि धारा जो 66 का C है दोस्तों, जैसे कह रहा है किसी अन्य का पासवर्ड प्रयोग करना। यदि आप बिना बताए किसी और अन्य आदमी का, अन्य पर्सन का आप पासवर्ड यूज करते हैं और पासवर्ड यूज करने के बाद उसको हानि पहुंचाते हैं, यदि जैसे आपका ATM पासवर्ड हो गया, बैंक में यदि कोई आपका हो गया, तो इस तरह से यदि किसी अन्य व्यक्ति का यदि पासवर्ड यूज करके आप उसको हानि पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर 66C का धारा लगेगा, जिसके अंतर्गत 3 साल का कारावास है और 1 लाख का जुर्माना है। बिना बताए यदि किसी अन्य आदमी का पासवर्ड यदि आप प्रयोग करते हैं तो। कह रहा है कि 66 का D कह रहा है कि किसी संचार यंत्र या कंप्यूटर स्रोत द्वारा धोखाधड़ी करना। इसके अंतर्गत यदि आप किसी संचार यंत्र या कंप्यूटर स्रोत द्वारा धोखाधड़ी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम कुछ भी पे यदि सोशल जो मीडिया है उस पर आप यदि फेक ID बना के फेक ID की तरह आप यदि उसका दुरुपयोग करते हैं, धोखा देते हैं, यदि फेसबुक ID पे आप बॉय हैं, गर्ल बन के आप किसी से बात करते हैं या उसे आप कुछ सोर्सेज जो होती हैं, जैसे आपको बात करके बहला फुसला कर उसको पैसा वसूल लेना या अपने काम करवाना, इस तरह से यदि आप धोखा दे रहे हैं उसको, तो ये धारा 66 के D के अंतर्गत आता है और इसमें 3 साल का कारावास है और 1 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। आगे चलिए। कह रहा है कि 66 का जो E है, धारा 66 का E कह रहा है किसी की निजी फोटो का प्रकाशन 3 वर्ष का कारावास और 2 लाख का जुर्माना है। कह रहा है कि इस धारा 66 के E के अंतर्गत
आप किसी निजी फ़ोटो, किसी अन्य व्यक्ति के निजी जो होता है, प्राइवेट जो फ़ोटो होता है, उसको आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, प्रकाशन करते हैं, तो आपके ऊपर 3 साल का जो है 3 साल कारावास या 2 लाख का जुर्माना लग सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 66 का एफ कह रहा है कि साइबर आतंकवाद दोस्तों, जैसे साइबर आतंकवाद होते हैं, जैसे कि आप साइबर के थ्रू आप किसी अपने देश के खिलाफ यदि आप किसी सूचना देते हैं किसी अन्य देश को, तो ये आतंकवाद की श्रेणी में आता है दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं, साइबर के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते हैं आप, तो आपके ऊपर 66 का एफ धारा लगेगा और इसके अंतर्गत आपको उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है यदि आप साइबर आतंकवाद करते हैं तो साइबर के जरिए। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि धारा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें जो वीडियो है दोस्तों, जितनी भी धारा हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो धारा इसमें लिया गया है, हम चाहते हैं कि जो ये धारा हम बता रहे हैं आप लोग अच्छे से याद कर जाइए। कह रहे कि धारा 67 कहता है दोस्तों, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी का प्रकाशन करना दोस्तों। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से या माध्यम से किसी का अश्लील जानकारी देना, आप या फ़ोन से, वीडियोज़ के माध्यम से, जैसे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कि मीडिया के तौर पे आप किसी का अश्लील जानकारी देते हैं, बताते हैं, प्रकाशन करते हैं, शेयर करते हैं अश्लील जानकारी, तो आपके ऊपर धारा 67 के अंतर्गत आपको लग सकता है और ये 5 वर्ष का इसमें कारावास है और 1 लाख का जुर्माना है। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 67 का ए, धारा 67 का ए कहता है यौन कृत्यों से संबंधित फ़ोटो आदि को पब्लिश करना दोस्तों। यदि कोई यौन वर्ग कृत्य है जो जिससे संबंधित है, यौन से है, उस चीज़ को आप यदि फ़ोटो को, वीडियो को आप यदि शेयर करते हैं, आपके पब्लिश करते हैं, तो आपके ऊपर 7 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना लगेगा। जैसे यौन कृत्यों से संबंधित जो भी ऐसे वीडियो हो गया, फ़ोटो हो गया, आप इसको मीडिया पर शेयर करते हैं तो पब्लिश करेंगे, प्रकाशन करेंगे तो 7 वर्ष की इसमें कारावास है और 1 लाख का जुर्माना है। आगे 67 का जो सी कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि रिकॉर्ड न रखना। सिम, जैसे कि आप किसी दुकान पर जाते हैं सिम खुलवाने के लिए, तो दुकानदार आपका रिकॉर्ड, आपका आईडी रख लेता है और आईडी रख के कोई और सिम किसी और को आपके आईडी पर सिम दे देता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एक क्राइम है, अपराध है, साइबर क्राइम अपराध है। इसके अंतर्गत उस दुकानदार को क्या होता है, 67 धारा 67 का सी लगेगा। कह रहा है कि सिम ओपन करते समय डॉक्यूमेंट्स चुरा लेना, दुकानदार चुरा तो लेता है, उस पर किसी और को सिम दे देगा, तो ऐसे क्या है कि अपराध है। इसके अंतर्गत 3 साल की कारावास है, जुर्माना है, दोनों हो सकता है दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट धाराएँ बताए हैं जो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत आते हैं, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी 2000। दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का ये जो PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और UPSI के मूल विधि के और भी यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।